हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नौ G20 समिट में भारत के द्वारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च करने के बाद सऊदी अरबिया का स्टेट विजिट इंडिया में देखने को मिला। इस सिग्निफिकेंट विजिट के दौरान इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच बहुत सारे एक्सपेक्ट पर बात किया गया, जिसे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के द्वारा ज्वाइंट टास्क फोर्स सेटअप किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट को तैयार किया जाए। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं इस विजिट में कौन कौन से आउटकम निकल कर आए हैं। इंडिया सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के भी बारे में जानेंगे। इंडिया का रिलेशन सऊदी अरबिया के साथ कैसा है इसके बारे में भी जानेंगे, और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। बताना है इनमें से कौन सा कंट्रीज गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी इसका सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी प्रिंस के विजिट से कौन कौन से आउटकम्स और एग्रीमेंट देखने को मिले हैं। फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्नॉलेजमेंट की। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर का बात करें तो सऊदी अरबिया का भी एक अहम रोल है। दोनों देशों के द्वारा जोर दिया जा रहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक्नॉलेज करने को लेकर। सऊदी अरबिया और इंडिया दोनों तेजी से विकसित होता हुआ देश है और इस रीजन में स्टेबिलिटी बना रहे, इसको लेकर दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज़्यादा डीपेन देखने को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया के इस इनॉग्रल मीटिंग में इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इस काउंसिल में वाइड रेंज ऑफ एरियाज़ को कवर किया गया है, जैसे कि डिफेंस, एनर्जी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, कल्चर, स्पेस और सेमीकंडक्टर। इन सब एरिया में आगे बढ़ने के लिए दोनों देशों के बीच डिस्कशन देखने को मिलता है। ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच किस तरह से इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट एसोसिएशन। ये एक ट्रायल लेटरल प्रोजेक्ट है। इसमें सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ऑयल कंपनी अरामको, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई का ऑयल कंपनी ADNOC और इंडिया का ऑयल कंपनीज के बीच $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसको लेकर एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाया जा रहा है ताकि वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी को बढ़ावा मिल सके। इस टास्क फोर्स को चैनलाइज करने के लिए सऊदी अरेबिया के द्वारा $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है ये इंडिया का पहला और लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट कहने का मतलब इस प्रोजेक्ट को नए से स्टार्ट किया जाएगा। यदि कोई एग्जिस्टिंग रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट होता तो उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। और यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बनाया जा रहा है और इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी का बात करें तो 16 मिलियन टन पर एनम यहाँ से क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाएगा। और ये जब बनकर कंप्लीट होगा तो ये दुनिया का लार्जेस्ट रिफाइनरी होगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई क्रिटिकल फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा, जैसे कि मरीन स्टोरेज एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रूड ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज एंड ब्लेंडिंग प्लांट्स, डिस्टिलेशन प्लांट्स, यूटिलिटीज़ एंड मोर। इंडिया और सऊदी के बीच बायलैटरल एग्रीमेंट और कोऑपरेशन का बात करें तो इस विजिट में 8 एग्रीमेंट पे साइन हुए हैं ताकि जो अलग अलग सेक्टर में कोऑपरेशन देखने को मिलते हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। जैसे कि कुछ एग्रीमेंट्स का बात करें तो इसमें इंडिया का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सऊदी ओवरसाइट के बीच कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ एंटी करप्शन अथॉरिटी एज वेल एज टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में भी दोनों देशों के बीच कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। यह एग्रीमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया और सलाइन वाटर कोऑपरेशन कंजर्वेशन कोऑपरेशन ऑफ सऊदी अरबिया के बीच साइन किया गया है। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल सप्लाई का एश्योरेंस। सऊदी अरबिया के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि इंडिया के क्रूड ऑयल सप्लाई में सऊदी अरबिया एक रिलायबल पार्टनर रहेगा ताकि इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस और एंटी टेरर कोऑपरेशन की। तो दोनों नेशन के द्वारा प्लेज लिया गया है कि वो डिफेंस और एंटी टेरर कोऑपरेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करें और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए मिसाइल्स और ड्रोन का यूज़ किया जाता है इस पर स्पेशल जोर दिया गया है कि इसको प्रिवेंट किया जाए। इस बायलैटरल रिलेशन में टूरिज्म सेगमेंट को भी स्ट्रेंथन करने का डिस्कस किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच टूरिस्ट एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ सके। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का बात करें
तो आप लोग को पता ही होगा सऊदी अरबिया और ईरान के बीच शिया और सुन्नी को लेकर हमेशा से टसल चलते रहता है। तो जो चाइना है वो ईरान से नेगोशिएट कर रहा है और इस विजिट के दौरान जो सऊदी अरबिया का इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया आ रहा है। तो इस महीने में इसके जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी देखे जा रहे हैं। और रिसेंटली ब्रिक्स के मीटिंग में आप लोग को पता ही होगा कि सऊदी अरबिया ब्रिक्स का रिसेंट मेंबरशिप मिल चुका है। वैसे इस ब्रिक्स में सऊदी अरबिया के द्वारा इन साल 5 और देश भी शामिल हुए हैं, जिसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं इंडिया सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के बारे में। तो SPC एक हाई लेवल मैकेनिज्म है जिसको इंडिया और सऊदी अरबिया के द्वारा 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। इस SPC में 2 सब कमिटीज़ देखने को मिलेंगे जो कि वेरियस एक्सपेक्ट में कोऑपरेशन को एड्रेस करने का काम करते हैं। इसमें फर्स्ट है कमिटी ऑन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन और दूसरा है कमिटी ऑन इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट। और इंडिया सऊदी अरबिया का चौथा कंट्री बन गया जिसके साथ सऊदी अरबिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इससे पहले सऊदी अरबिया का UK, फ्रांस और चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलता है और अब इंडिया चौथा कंट्री बन गया। यदि इसके ऑपरेशन का बात करें तो SPC का ऑपरेशन 4 फंक्शनल लेवल में देखने को मिलता है। इसमें फर्स्ट है सबमिट लेवल। इसमें प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस दोनों आपस में मिलते हैं और बात करते हैं डिफरेंट इशूज़ को लेकर। दूसरा है मिनिस्टीरियल लेवल इंगेजमेंट। थर्ड है सीनियर ऑफिशियल मीटिंग और फोर्थ है जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स का मीटिंग, जो कि इसमें डिटेल डिस्कशन देखने को मिलता है और प्लानिंग की जाती है। इस SPC के की फंक्शन की बात करें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है। इसमें दोनों देशों के बीच वाइड रेंज ऑफ सेक्टर में दोनों देशों के बीच कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल में डेप्थ डिस्कशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ पॉलिसी फॉर्मुलेशन और वेरियस लेवल पे कोऑर्डिनेशन भी बनाया जाता है ताकि दोनों देश ज्वाइंट इनिशिएटिव्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके। हर एक कमेटी में जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप देखने को मिलता है उसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में फोकस किया जाता है ताकि बायलैटरल रिलेशन में एक वेल स्ट्रक्चर अप्रोच इंश्योर किया जा सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडिया का रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ कैसा रहा। तो फर्स्ट बात करते हैं ऑयल एंड गैस को लेकर। तो सऊदी अरेबिया करेंटली इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। टॉप में आपको इराक देखने को मिलेगा और कुछ समय पहले जो रसिया था वो इंडिया का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया था। हमारे देश का 18% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट सऊदी अरेबिया के द्वारा फुलफिल किया जाता है और जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है LPG वो भी हम लोग सऊदी अरेबिया से ही इंपोर्ट करते हैं। अगर दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड का बात करें तो सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर USA, चाइना एंड UAE। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल ईयर 2022 में 29.28 बिलियन US$ वैल्यू का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखने को मिला है। कल्चरल लिंकेजेस का बात करें तो हमारे देश से बहुत सारे हज पिलग्रिमेज हज करने के लिए सऊदी अरबिया जाते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट कल्चरल टाइज को रिफ्लेक्ट करता है। और 2018 में सऊदी नेशनल फेस्टिवल ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर में इंडिया को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया था। और 2021 में दोनों देशों के बीच एक नेवल एक्सरसाइज भी देखने को मिलता है। इस ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज को अल मोहेद अल हिंद एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी अरबिया में लगभग 2.6 मिलियन इंडियन कम्युनिटी देखने को मिलते हैं जो कि सऊदी अरबिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ईरान जो है वो मेंबर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।